का मंडप सजा हुआ था। राधा के पिता रामदीन की आंखों में आंसू थे। वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियां मांग रहे थे। महेश बेटा, ऐसा शादी के लिए मना मत करो, मेरी राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। अरे मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इस लड़की का रंग सांवला है। महेश बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया। उस फोटो में तो इसका रंग गोरा दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई। अब जो भी है महेश, अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे को जोर नहीं देंगे। चलो महेश बेटा, चलो। महेश शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज राधा की शादी दहेज नहीं बल्कि उसके सांवले रंग के कारण टूटी थी। राधा के पिता ने राधा की शादी के लिए अपने गांव की जमीन को बेच दिया ताकि राधा की शादी में कोई कमी न आए। रामदीन राधा की खुशियां चाहता था। राधा के लिए रामदीन उसका पिता और माँ दोनों थे। राधा जब 5 साल की थी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तभी से रामदीन ने अकेले ही राधा को पाल पोस कर बड़ा किया। राधा बिटिया अब कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, राधा बिटिया, राधा बिटिया। बाबा क्या हुआ? आपको लगा मैं कहीं कुछ कर न लूं? नहीं बाबा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है। मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूंगी। बाबा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस गांव चले जाएंगे। तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसकी याद दिलाता था। तुझे लेकर मैं इसलिए शहर आ गया बिटिया। तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है। चल बिटिया, अपने गांव चलते हैं। राधा अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में रामदीन फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ बाबा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। राधा बिटिया, पहले ही बहुत देर हो गई है, काम पर जाना भी तो जरूरी है। मैं चाय शाम को पी लूंगा, अभी मैं जाता हूँ। आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। बाबा आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने, और आप जानते हो मुझे नाव चलानी अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और अब मुझे रोकना मत। आपको पता है मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। राधा रामदीन को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने चली जाती है। पर राधा जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी तभी कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ। अरे ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। राधा डूबते हुए लड़के को बचा लेती है। लड़का बेहोश हो गया था। राधा लड़के को देखकर चौंक जाती है। ये तो महेश जी है, ये यहाँ पर? हम दोनों यहाँ घूमने आए थे, अचानक महेश का पैर फिसल गया और ये नदी में डूब गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं। मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। राधा बिटिया, तू जानती है ये वही महेश है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था और तू उसे घर ले आई। अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना। मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताजा हो जाएं। महेश को होश आ जाता है। वो भी राधा और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। महेश मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया? आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राधा, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। महेश 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि अचानक वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं है कि आप यहाँ से चले जाएं। आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। आपके सिर पर पत्थर लगा था जिसकी वजह से जख्म है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाए तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राधा बिटिया, तूने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? तू जानती है, तू जितना महेश को देखेगी उतना तुझे दुख होगा। बाबा आप ही तो कहते हो मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी महेश के जख्म ताजा है, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। राधा का स्वभाव और सेवा भाव देखकर महेश बहुत शर्मिंदा होता है। उसने राधा के साथ इतना बुरा किया। उसके सांवले रंग के कारण उसे शादी के मंडप पे छोड़ दिया और आज वही राधा उसकी इतनी सहायता कर रही थी। महेश को वहां रहते 2 दिन बीत चुके थे। महेश, राधा तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। तूने उसके साथ बहुत गलत किया यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफी मांग ले और शादी के लिए मना ले। मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया यार। अब किस मुंह से माफी मांगू मैं? महेश अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी रामदीन की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ बाबा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। राधा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। बाबा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी, वहाँ अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो बाबा। रौनक, तू एक एम्बुलेंस बुक कर, हम आज ही राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। महेश राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचता है।
राधा के पिता को एडमिट कर लिया जाता है और समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम उन्हें यहाँ अस्पताल में रखेंगे, फिर छुट्टी दे दी जाएगी। राधा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। रामदीन को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। महेश बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा, आप ठीक हो गए। मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ और नहीं होगा। मेरा एक प्रायश्चित और करना, मुझे एक प्रायश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं आपसे राधा का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे राधा से अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। राधा लाखों में एक है। राधा, मुझसे शादी करोगी ना? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियां भर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। और फिर महेश और राधा की शादी हो जाती है और राधा का जीवन खुशियों भरा हो जाता है।